dear students, welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your business studies educator. How's you all? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे. जिन भी स्टूडेंट्स ने 11th के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया है तो वहाँ पर एक जो कॉमन पेपर आपको पढ़ना पड़ता है वो है बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन. ये बहुत ही नया पेपर है. इससे पहले आपने व्यावसायिक अध्ययन के बारे में नहीं पढ़ा होगा. तो जब भी आप 11th के अंदर कॉमर्स को चूज करते हो तो आपको दो कंपलसरी पेपर, फर्स्ट अकाउंटेंसी यानी लेखांकन और दूसरा बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यावसायिक अध्ययन तो पढ़ने ही पड़ते हैं. तो क्वेश्चन यह आता है कि व्यवसाय क्या होता है या हम व्यावसायिक अध्ययन के अंदर क्या पढ़ेंगे. तो व्यावसायिक अध्ययन का मतलब हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, हम जो बिजनेस करते हैं उसका क्या मतलब है, व्यवसाय की क्या परिभाषा होती है, व्यवसाय के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, व्यवसाय को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, व्यवसाय क्यों किया जाता है. ये सारी चीजें हम बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं. यानी व्यावसायिक अध्ययन का मतलब ही क्या है, व्यवसाय का अध्ययन करना. तो आज इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य. तीन बहुत सिमिलर से वर्ड्स, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य. कई बार बच्चे इन तीनों ही वर्ड्स को एक समझ लेते हैं कि व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य तीनों ही क्या है, एक ही है. यानी चाहे हम व्यवसाय कहें, व्यापार कहें और वाणिज्य कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है. तो इन तीनों में बहुत भिन्नताएं, ये तीनों ही बहुत अलग अलग शब्द होते हैं, तीनों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य तीनों में अंतर देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समाज के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं की जाती है. जो हमारा समाज है उसकी क्रियाओं को अगर हम बांटे तो वो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं. व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य इन तीनों का संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनार्थिक क्रियाओं से नहीं. तो फिर एक क्वेश्चन आता है, मैम आर्थिक क्रियाएं होती क्या है. अभी यार आपने कहा कि व्यवसाय का जो संबंध होता है वो किससे होता है, आर्थिक क्रियाओं से होता है. तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब, आर्थिक क्रियाओं में फर्स्ट वर्ड आता है अर्थ. ये इकोनॉमिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है मनी या इकोनॉमी. तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन व्यापन करने के लिए धन कमाते हैं. ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द एक्टिविटीज विच रिलेटेड टू अर्निंग मनी, जो किससे रिलेट करती हैं, जिनका संबंध किससे, पैसा कमाने से. यानी आप अगर कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जिसके बदले आपको कुछ धनराशि प्राप्त होगी, कुछ मनी आपको प्राप्त होगी, कुछ अमाउंट आप रिसीव करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसी क्रिया को आर्थिक क्रिया. जैसे एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक मजदूर फैक्ट्री में काम करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है. तो उसने फैक्ट्री में जाकर कुछ काम किया और उसके बदले में उसको कुछ धनराशि प्राप्त हुई, तो इसे क्या कहा गया, आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसके बदले में उसको मजदूरी का भुगतान हुआ. कोई भी श्रमिक बिना पैसों के लिए कार्य नहीं करता है. एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में कार्य करना, हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर हमारा फ्री में इलाज कर देता है, पैसे नहीं लेता हमसे, नहीं ना. तो जब भी हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो वो हमारा इलाज करने के बदले हमसे कुछ फीस चार्ज करता है. तो इसका मतलब डॉक्टर भी क्या करता है, आर्थिक क्रिया करता है कि वो अपने मरीजों को देखेगा तो उसके बदले उसको धनराशि प्राप्त होगी.
एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम करना। एक बिजनेस का जो मैनेजर होता है वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को, सारी क्रियाओं को मैनेज करता है, यानी कि उसका प्रबंध करता है, ताकि उसके बदले में उसको व्यवसाय से क्या प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। एक शिक्षक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करता है। आपके विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं वो सब वहां पर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के बदले उनको वेतन प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी वो उदाहरण हैं जो व्यक्ति अपने जीवकोपार्जन यानी कि अपने जीवन का संचालन करने के लिए कर रहा है। तो इन्हें सब क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं कहा जा सकता है। ये तो आर्थिक क्रियाओं के बहुत छोटे से उदाहरण है। आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी में काम करना, वकील द्वारा केस लड़ना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। एक होटल का जो वेटर है वो वहां पर जो कार्य कर रहा है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसके बदले उसको पैसा प्राप्त होगा। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब वे क्रियाएं जिनके द्वारा व्यक्ति को धन राशि प्राप्त होती है, या वे क्रियाएं जिनका द्वारा हम अपने जीवकोपार्जन के लिए यानी अपने जीवन का संचालन करने के लिए धन कमाते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास पर्याप्त धन राशि नहीं होगी तो हम हमारे जीवन का संचालन नहीं कर सकते। जीवकोपार्जन यानी जीवन के संचालन के लिए जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनके लिए धन की आवश्यकता होती है। धन राशि अत्यंत आवश्यक हो जाती है। अब अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। ये क्रियाएं कैसे की है? प्रेम या सहानुभूति के लिए, या भावुकतावश, या देशभक्ति के लिए। अंतर समझ में आया आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में? आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती हैं, और अनार्थिक क्रियाओं का मतलब जो धन कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। वे क्रियाएं जो प्रेमवश, सहानुभूतिवश, भावुकतावश या देशभक्ति आदि किसी भावना के लिए की जा रही है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं का सबसे बड़ा उदाहरण है एक माँ का अपने बच्चे को खाना खिलाना, क्या एक माँ द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण करना। क्या एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण इसलिए तो नहीं कर रही कि इसके बदले में उसको धनराशि मिलेगी? नहीं करती है। वो किस लिए करती है? प्रेमवश, क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करती है। एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन कमाना, एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी व्यक्ति की सहायता करना, ये सब क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं या तो प्रेमवश की जाती हैं या सहानुभूतिवश की जाती रही हैं। तो अंतर समझ में आया आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का। अब यहां पर एक उदाहरण लिखा था गृहिणी द्वारा खाना बनाना। अगर एक वाइफ अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है और एक वही वाइफ कहीं होटल में जाकर के खाना बना रही है, दोनों ही क्रियाओं को हम आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के रूप में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? अगर कोई वाइफ अपने परिवार के लोगों के लिए खाना बनाती है, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अनार्थिक। इसके विपरीत यदि वही वाइफ
अब किसी होटल में जाकर के होटल के ग्राहकों के लिए खाना बना रही है, एज अ शेफ काम कर रही है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? आर्थिक। तो ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है, ताकि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन को संचालन कर सके, अपने जीवन का संचालन कर सके, तो आर्थिक क्रियाएं। जिनका उद्देश्य धन कमाना ना होकर के प्रेम या सहानुभूति के लिए कार्य करना होता है, वो अनार्थिक क्रियाएं। अब प्रश्न ये होता है कि मैम हम तो व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे, और व्यवसाय में ये आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं कहाँ से आ गई? तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का संबंध सीधा सीधा धन कमाने से होता है। व्यवसाय केवल उन्हीं गतिविधियों में होता है जहां का उद्देश्य धन या लाभ कमाना होता है। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को समझने के बाद में हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझें। तो आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तीनों से हमें धन प्राप्त होता है। तीनों बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम देखें तो इसमें अंतर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम पहली बार इन वर्ड्स को सुनते हैं तो हम तीनों को एक ही समझ लेते हैं कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार तीनों एक है। तीनों से हमें क्या प्राप्त होता है? धनराशि प्राप्त हो रही है। आपके मदर या फादर या तो कोई बिजनेस करते होंगे, या उनका कोई प्रोफेशन होगा, या वो किसी के यहाँ वर्कर होंगे, यानी कि रोजगार पे काम कर रहे होंगे। पर इन तीनों की परिभाषाएं क्या हैं? तीनों वर्ड्स तो बहुत कॉमन है, पर इन तीनों को हम परिभाषित किस तरीके से करें कि यदि कोई आपसे कहे रोजगार क्या होता है, या रोजगार की परिभाषा क्या होती है, पेशा किसे कहा जाता है, रोजगार और पेशे में अंतर क्या है, या व्यवसाय किसे कहते हैं, तो इनके बारे में आइए हम विस्तृत से पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द हमारे पास में व्यवसाय। व्यवसाय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? व्यस्त रहने से हुई है। अतः व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? व्यस्त रहना। व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती हैं। साधारण शब्दों में हम बात करें तो व्यवसाय का अर्थ किसी भी ऐसे उद्योग से है जिसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। यानी एक किसी भी ऐसे धंधे से संबंधित वे समस्त क्रियाएं जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यवसाय कहेंगे। व्यवसाय के अंदर हम सामान्यतः कौन सी क्रियाओं को करते हैं? व्यवसाय के अंदर हम सामान्यतः वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, सेवाओं की आपूर्ति यानी कि व्यवसाय सेवाओं का भी किया जाता है। तो व्यवसाय की सिंपल सी परिभाषा समझ में आई आपको कि व्यवसाय का अर्थ किसी भी ऐसे उद्योग धंधे से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है। आप कभी भी व्यवसाय की परिभाषा में ये नहीं लिख सकते कि व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। यानी अगर कोई भी ऐसा धंधा है, कोई भी ऐसा उद्योग है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो उसको हम व्यवसाय नहीं मान सकते। अब कौन से ऐसे धंधे होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं? दान करना, जितने ट्रस्ट हैं
वो गरीबों की सहायता करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो इन कार्यों को हम व्यवसाय या बिजनेस की श्रेणी में नहीं रख सकते। यानी जितने भी गैर लाभकारी संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो कभी भी व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएंगे। व्यवसाय में सिर्फ वही आएंगे जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है, जो वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय या सेवाओं को उपलब्ध क्यों करवा रहे हैं, ताकि उन्हें बदले में लाभ प्राप्त हो सके। कोई भी व्यवसाय हानि के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो व्यवसाय की परिभाषा को समझने के बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हमारे सामने, पेशा या प्रोफेशन। पेशे में वे क्रियाएं आती हैं जिनमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में कर सकता है। तो अगर हम पेशे की परिभाषा को ध्यान से पढ़ें तो हमें क्या पता चल रहा है कि व्यवसाय या पेशे, तो पेशे में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके लिए विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। यानी जिसके लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, तभी आप किसी पेशे को कर सकते हो। पेशा करने के लिए आपको उस विषय से संबंधित विशेष ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे मैं एक डॉक्टर का पेशा करना चाहती हूँ, तो आपके पास डॉक्टरी के पेशे की डिग्री होना बहुत जरूरी है। यानी आपने क्या कर रखा हो, आपको MBBS किया हुआ बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्या बनना चाहते हैं, वकील, कि मैं आगे जाके एज अ प्रोफेशन क्या करना चाहता हूँ, एडवोकेट, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या होगा, एडवोकेट का। तो ऐसे टाइम पर आपको कौन से विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी कि आपको LLB किया होना बहुत जरूरी है। कॉमर्स चूज किया है सब लोग, अभी 11th में है। कॉमर्स के जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, इन फ्यूचर CA या CS बनना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आगे जाकर आप एज अ CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करें, तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए किस इंस्टीट्यूशन की, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CS करना चाहते हो तो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो पेशे को हम तब तक संचालित नहीं कर देते जब तक हमें उस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उससे संबंधित कोई डिग्री प्राप्त नहीं हो जाती। यानी कि जब तक हमें कोई विशेष ज्ञान या दक्षता नहीं मिल जाती, तब तक हम उन क्रियाओं का संचालन नहीं कर सकते। जबकि व्यवसाय की परिभाषा में इस तरीके के किसी भी पॉइंट को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि व्यवसाय करने के लिए आपको विशेष ज्ञान या दक्षता की आवश्यकता नहीं है, जबकि पेशे के लिए विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, सर्विस क्लास पर्सन, रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से होता है जिनमें लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इन तीनों की तुलना स्थापना की विधि, कार्य की प्रकृति, आवश्यक योग्यता और पुरस्कार, प्रतिफल, पूंजी विनियोजन, जोखिम हित, स्थानांतरण आचार संहिता के आधार पर किया जाता है।
तो रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से है जिसमें लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक का मतलब यहाँ पर वेतन या मजदूरी से है। या तो उन्हें वेतन प्राप्त होगा या क्या प्राप्त होगी, मजदूरी, सैलरी ऑब्लिक वेजेस। रोजगार में कभी भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसको होता है, बिजनेस को। जो पर्सन किसी इंस्टीट्यूशन का कर्मचारी होता है उसको या तो वेतन प्राप्त होगा, अगर वो वहां एज अ मजदूर काम कर रहा है तो उसको मजदूरी प्राप्त होगी। रोजगार को करने के लिए आपको कोई विशेष ज्ञान या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन तीनों शब्दों को समझने के बाद यदि हम इन तीनों की तुलना करें, तुलनात्मक रूप से अगर हम इन तीनों का अंतर समझें कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है, तो तीनों की परिभाषाओं से इनके अंतर बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएंगे कि व्यवसाय का अर्थ ऐसी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसके अंदर हम वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय या सेवाओं से संबंधित कार्य करते हैं। जबकि पेशा करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या दक्षता की आवश्यकता होती है और रोजगार नियमित रूप से किया जाता है। तो सबसे पहला जो इनके अंतर का आधार है वो है स्थापना की विधि, कि हम इन तीनों व्यवसायों को स्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं, क्या हम इन तीनों क्रियाओं को प्रारंभ कैसे कर सकते हैं। तो व्यवसाय उद्यमी का खुद का एक निर्णय होता है और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करके हम कोई भी व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आज मैं कोई व्यवसाय करना चाहती हूँ कि मेरी ये कपड़े की दुकान है, तो ये मेरा निर्णय है कि मुझे कपड़े की दुकान का बिजनेस करना है। मैं चाहती हूँ मेरी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, मेरा डिसीजन है। इसके साथ मुझे क्या देखना होगा, कानूनी औपचारिकताएं, कि ऑटोमोबाइल की कंपनी के लिए क्या कंपनी लॉ ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर वो बनाए हैं उनको फुलफिल किया और मैं अपने बिजनेस को क्या कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ। पेशे के लिए किसी संस्था की सदस्यता या व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात मैंने आपको इससे पहले समझाई थी जब मैंने पेशे को समझाया था। जस्ट अभी हाल हमने ये पढ़ा कि पेशे के अंदर आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। जैसे डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस या सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री या सदस्यता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम पेशे के व्यवसाय की स्थापना नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र और सेवा समझौता, जबकि रोजगार करते टाइम आपके पास सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, नियुक्ति पत्र होना चाहिए, जिसके थ्रू कोई व्यक्ति आपको अपने व्यवसाय में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सके। कार्य की प्रकृति, यानी इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाना। व्यवसाय का मुख्य कार्य क्या है, यानी वो कौन सी मुख्य गतिविधि करती है, वस्तुओं और सेवाओं को जनता के लिए उपलब्ध करवाना। इसीलिए वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाओं को उपलब्ध करवाते हैं। व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, जबकि पेशे के अंदर व्यक्ति विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं। रोजगार सेवा समझौता एवं सेवा नियमों के अनुसार कार्य करना। रोजगार में जो व्यक्ति है वो सिर्फ सेवा समझौते के अनुसार ही कार्य करता है, यानी उसको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है वो वही कार्य करेगा। जबकि पेशा किससे संबंधित है, व्यक्ति विशेषज्ञ सेवाओं को प्रदान करता है। यानी अगर एक डॉक्टर है तो वो किससे संबंधित,
चिकित्सा से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। योग्यता, इसके लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी सक्षम है तो वो व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है, जबकि पेशे के लिए प्रशिक्षण और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि रोजगार के अंदर नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतिफल, व्यवसाय से आपको कभी भी वेतन या मजदूरी प्राप्त नहीं होगी। जो भी व्यक्ति किसी व्यवसाय को करता है उसके बदले में उसको क्या प्राप्त होता है? लाभ। डॉक्टर को हम क्या देकर आते हैं? फीस। तो प्रोफेशनल सेवाओं से आपको फीस मिलती है और रोजगार से मैंने अभी बताया था आपको वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। पूंजी निवेश, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार निवेश का आवश्यक। अगर आप बड़ा व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आप छोटा व्यवसाय कर रहे हो तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता होगी। यानी पूंजी का निवेश व्यवसाय में किस पर निर्भर करता है? व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के आकार पर। स्थापना के लिए पूंजी आवश्यक है। पेशे की स्थापना के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि रोजगार के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जोखिम, सदैव बना रहता है व्यवसाय में। व्यवसाय में हानि होने का जोखिम सदैव रहता है कि व्यवसाय की क्रियाओं से या तो आपको लाभ प्राप्त होगा या हानि। तो हानि होने का जोखिम व्यवसाय में हमेशा रहता है। फीस के नियमित एवं निश्चित होने से थोड़े बहुत जोखिम की संभावना फिर भी रहती है, जबकि इसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं होता है। आपको पता है कि रोजगार करने पर हमें हर महीने के एंड में एक निश्चित वेतन प्राप्त होगा। हित का हस्तांतरण, व्यवसाय के अंदर हम हमारे हित का हस्तांतरण कर सकते हैं, जबकि पेशे और जोखिम में ये कार्य संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यवसाय, पेशे और रोजगार में अंतर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्यवसाय, पेशे और रोजगार में तुलनात्मक अंतर लिखिए। तो इन अंतरों को पढ़ने के बाद में हम व्यवसाय क्रियाओं की विशेषताओं को समझ सकते हैं। अभी हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी, व्यवसाय की परिभाषा, पेशे की परिभाषा और रोजगार की परिभाषा। इन परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात, यानी व्यवसाय की जो परिभाषा हमने पढ़ी, व्यवसाय की क्या परिभाषा पढ़ी हमने कि व्यवसाय के अंदर ऐसे उद्योग धंधों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उनका क्रय विक्रय करना, उनका विनिमय करना, ये समस्त कार्य किए जाते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली परिभाषा थी वो यह थी कि व्यवसाय के अंदर ऐसे उद्योग धंधों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है। जैसे ही ये शब्द आ जाता है लाभ कमाना, इसका मतलब व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना या उनकी प्राप्ति करना। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना, लाभार्जन, प्रतिफल और जोखिम के तत्व। इन विशेषताओं को विस्तृत में पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये?
आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए या जीवन व्यापन करने के लिए किया जाता है। इसीलिए क्लास की प्रारंभ होने से पहले यानी कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो क्रियाओं के बारे में बताया था, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी थी? वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य अपने जीवन यापन के लिए धन कमाना होता है। तो इसीलिए व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और हम लाभ क्यों कमाते हैं? ताकि हम हमारे जीवन का व्यापन कर सकें या उसका अच्छे से संचालन कर सकें। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। एक नया शब्द आपके सामने आया है, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वस्तुओं का निर्माण करना, कच्चे माल को खरीदना, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसको अंतिम माल में परिवर्तित करना। यानी आप अपने ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं या सेवाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वस्तुओं को उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है। तो बिजनेसमैन यानी जो व्यावसायिक होता है वो अपने ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं कब उपलब्ध करवा पाएगा? जब उसके पास में होंगी। आज आप एक बिजनेस कर रहे हो कपड़े की दुकान का, जहां पर बहुत तरीके के कपड़े मिलते हैं, पर जब तक आपके पास कपड़े ही नहीं होंगे आप बेचोगे क्या? तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का मतलब जो व्यावसायिक होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है? अपने ग्राहकों को वस्तुओं को बेचने से पूर्व या तो उन वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी कि मैंने कहा मेरी एक कपड़े की दुकान है, तो आप पहले टेलर के पास जाकर के कपड़े सिलवा रहे हैं, उनको स्टिच करवाते हैं, फिर अपनी दुकान में रखते हैं। जब ग्राहक आता है तो उसको विक्रय करते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति से उसको क्रय करके लेके आते हैं और फिर अपने ग्राहकों को उसको बेच देते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या उनकी प्राप्ति व्यवसाय क्रियाओं की एक और विशेषता होती है मानवीय आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का विक्रय करना। यदि आप सामान को क्रय करके ला रहे हो और अपने पास रख लेते हैं, अपने ही जीवकोपार्जन के लिए, अपनी ही आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसको रख लेते हैं, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? मिस्टर ए है जो कहाँ गया? दिल्ली गया और 5000 रुपीज के गुड्स लेकर आया। कितने का माल खरीद के लाया? वो 5000 रुपए का खरीद लिया। एक हमने पढ़ा कि या तो क्रय करता है या उत्पादन करता है, तो उसने 5000 रुपए के सामान का परचेस करके रखा है। अगर वो इस सामान को मार्केट में जाके सेल नहीं करता है तो वो व्यवसाय नहीं कर रहा है। अगर इस गुड्स का उपयोग वो खुद अपने यूज के लिए कर लेता है तो वो उपभोक्ता माना जाएगा। हम मार्केट में जाते हैं, चाय की पत्ती, शक्कर, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब हम भी तो क्रय कर रहे हैं, सब चीजें वस्तुएं हैं। तो क्या हम भी व्यवसाय कर रहे हैं? नहीं। तो व्यवसाय तभी माना जाता है जब हम जो वस्तु क्रय करते हैं उसको कुछ मूल्य के बदले किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? हम स्थानांतरित कर रहे हैं। हम उन्हीं वस्तुओं का क्रय करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, जिसको हम अपने ग्राहकों को बेचना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय मूल्य के बदले वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण या विनिमय करते हैं। अगर आप विनिमय नहीं करने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीदते हो तो उसको व्यवसाय करना नहीं कहा जाएगा।
व्यवसाय में क्रय और विक्रय दोनों गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। व्यवसाय एक नियमित गतिविधि है, यानी एक बार मैं कोई सामान लाई और उसको बाजार में जाकर के बेच दी तो हम उसको व्यवसाय करना नहीं कहेंगे। व्यवसाय एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है, यानी नियमित रूप से हम कुछ सामान को खरीदते हैं और नियमित रूप से हम उस सामान का विक्रय करते हैं। व्यवसाय क्रियाओं की अन्य दो विशेषताएं हैं लाभ का अर्जन। इसकी परिभाषा में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि व्यवसाय के अंदर ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी यदि कोई भी गतिविधि, यानी यदि हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं तो हम उसको व्यवसाय नहीं मानेंगे। मैं मार्केट में गई, 5,000 रुपए के मैंने फ्रूट के आइटम खरीदे, फ्रूट्स खरीदे और उसको जाकर मैंने गरीबों में दान कर दिया, अपने पास भी नहीं रखा, क्रय और विक्रय हो गया, पर उसके बदले मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको हम व्यवसाय नहीं मानेंगे। इसके विपरीत यदि मैंने जो 5,000 रुपए के फ्रूट्स खरीदे थे उसको मैं 7,000 रुपए में बेच देती हूँ, जो 2,000 रुपए का लाभ हुआ, तब इसको हम क्या कहेंगे? तब हम इसको व्यवसाय कहेंगे। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता है। व्यवसाय में हमेशा हानि का जोखिम बना रहता है, यानी ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा व्यवसाय से लाभ ही होगा। हमने लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई संपत्ति या कोई वस्तु का क्रय किया, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि वो सामान बाजार में बिक ही जाएगा? हो सकता है नहीं भी बिके, हो सकता है हमें कम मूल्य पर बेचना पड़े। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिफल की अनिश्चितता, कि व्यवसाय से संबंधित जो भी प्रतिफल है वो कैसा है? अनिश्चित है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमें व्यवसाय से 110% क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकती है। तो आज के हम पूरे क्लास को अगर कंक्लूड करें, हम पूरा निष्कर्ष अगर इसका निकालें, तो हमने आज दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ा, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन कमाने से होता है, जो व्यक्ति के जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना ना होकर के क्या होता है? प्रेम या सहानुभूति के लिए करना होता है, तो वो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं: व्यवसाय, वाणिज्य या व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तीनों की अपनी परिभाषाएं। ऐसी क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाएंगी, जिसके अंदर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय, विनिमय या सेवाओं को उपलब्ध करवाएंगे, व्यवसाय। पेशे का मतलब ऐसी क्रियाएं जिसके लिए विशेष ज्ञान या दक्षता की आवश्यकता हो। जबकि रोजगार का मतलब जो नियमित रूप से किया जाता है और जिसके बदले आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। फिर व्यवसाय की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी। आर्थिक क्रिया है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करना आवश्यक है, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय आवश्यक है, लाभार्जन और प्रतिफल। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। यह विषय आपके लिए थोड़ा सा नया है, इससे पहले आपने कभी भी व्यावसायिक अध्ययन के बारे में नहीं पढ़ा। तो आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए,
मैं फटाफट उन डाउट्स को दूर करूंगी। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।